वैसे फोन पर भी बात हो सकती थी। एक्चुअली मैटर इतना इम्पोर्टेंट और अर्जेंट था कि फोन पर इस तरह बात नहीं की जा सकती थी। मेरी बेटी की वजह से कोई मसला तो नहीं है? नहीं, पैलन ने कुछ गलत नहीं किया। एक्चुअली मैंने देखा कि पैलन को उसके क्लास फेलोज और फ्रेंड्स तंग करते हैं और इस सब पर वो कुछ भी नहीं बोलती, बल्कि वो मुझे डिस्टर्ब नजर आई। ऐसा ना हो कि वो खुद को नुकसान पहुंचा ले, इसलिए सोचा आपसे डिस्कस करूं। ये बात थी? एग्जैक्टली, यही बात थी और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपकी बेटी के हाथ पर कट के निशान हैं। देखे वो निशान पुराने हैं। वो अपने मोटापे की वजह से कॉम्प्लेक्स का शिकार है। वैसे समझाती हूँ मैं उसे, मगर वो मेरी बात मानती ही नहीं है। वो मुझे देखे, अपनी बहन को देखकर सबक सीखे, मगर नहीं। मुझे लगता है कि आपको इतना अंदाजा होना चाहिए कि इस तरह से बात करना नुकसानदेह हो सकता है। इंसान का जिस्मानी तौर पर कमजोर होना कोई मसला नहीं है। अगर पैलन को इसी तरह अपना आप अच्छा लगता है तो आप भी उसे रहने दीजिए, क्योंकि उसे और तो कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है ना। नहीं नहीं, ऐसा कोई मेजर मसला नहीं है। बढ़ती उम्र है उसकी, इस तरह के मसले मसाइल होते रहते हैं, इसीलिए वो परेशान होगी। देखिए मेरी बात को समझे। मेरा मानना है कि पैलन वो बच्ची है जो अपने अंदर बातों को रख के घुटती है। शायद वो अपनी प्रॉब्लम्स किसी से कह नहीं पाती। वो जो कुछ फील कर रही है वो उसे खुद को नुकसान पहुंचाने पर मजबूर कर रहा है। आई मीन ये इशू किसी लड़के या फिर किसी लड़की की जाहिरी शक्लो सूरत की परेशानी से कहीं ज्यादा है। देखे वो बच्ची बचपन से ही ऐसी है, कमजोर मिजाज की है। उसको समझाया है मैंने बहुत, मगर वो फौरन रोना शुरू कर देती है। क्या आपने कभी उसके फ्रेंड से बात करने की कोशिश की? आई मीन उसके करीबी फ्रेंड्स, आप जानती हैं उन्हें? कानों में हेडफोन और उसके हाथ में अपना फोन, सारा दिन ऐसे ही घूमती है। मेल जोल नहीं रखती वो ज्यादा किसी से। वैसे भी आजकल के बच्चे तो होते ही ऐसे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और ना ही ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। मैं पैलन से बात करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उससे बात करना बहुत मुश्किल है। अगर मैं उसकी मदद करना चाहूँ तो उसका मुझसे बात करना जरूरी है। नहीं करेगी वो। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानती हूँ, उसकी आदत ही ऐसी है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर पढ़ाई में कोई मसला है तो मैं उसे ट्यूशन लगवा देती हूँ। मेरे लिए स्टूडेंट्स की पढ़ाई नहीं, बल्कि उनका यहाँ खुद को खुश और सिक्योर फील करना जरूरी है। तो फिर तो आप बेफिक्र रहें। पैलन बहुत खुश रहती है, जो चाहती है उससे मिल जाता है। गर्मी की छुट्टियों में अमेरिका, स्विट्जरलैंड जाती है वो। दुनिया की हर चीज है उसके पास। जूते चाहिए जूते आ जाते हैं, बैग चाहिए बैग आ जाता है। कमी नहीं है उसे किसी चीज की भी। आई थिंक उसे सिर्फ आपकी तवज्जो और शफकत की जरूरत है। क्यों, हम क्या उसे मारते पीटते हैं? दुनिया की हर सहूलत दे रखी है, उसे शायद प्यार ने ही बिगाड़ा है। आपकी बात अच्छी तरह समझ सकती हूँ और चाहती हूँ कि आप भी मेरी बात को समझें, क्योंकि ये आपकी अपनी बेटी का मामला है। और अपनी बेटी की कंडीशन को इतना इजी ना लें, उसे समझने की कोशिश करें। मैं नहीं चाहती कि मेरे स्टूडेंट्स उदास हों। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। जो भी हो, आप परेशान बिल्कुल भी मत हो, उससे कुछ भी नहीं होगा। ख्याल रखिएगा अपना। गुड बाय। गुड बाय। और उस औरत की हिम्मत तो देखी, शादीशुदा मर्द के साथ चक्कर चला रही है। थैंक यू सो मच। शर्म नहीं आती उसे? मेरे शौहर के साथ नाजायज ताल्लुक रखती है। मैं तो गुस्से से आग बबूला हो गई। बेहया मेरे शौहर के हाथ में हाथ डाले बैठी थी। जी मैंने भी दी मारा एक थप्पड़। सैलम मैडम, पैलन अब तक घर नहीं गई। उसने स्कूल के टॉयलेट में अपने आप को बंद कर लिया है। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। एक्चुअली बच्चों, स्कूल से फोन आया है। एक स्टूडेंट के साथ इमरजेंसी हो गई है, तो मुझे फौरन स्कूल जाना होगा। ठीक है मॉम, बस खैरियत का मैसेज कर दीजिएगा। ओके ओके बेटा, वैसे मैं बाद में आ जाऊंगी। चलें ठीक है, आप ख्याल रखिएगा अपना। कांटेक्ट में रहेंगे। हाँ, खुदा Goodbye. मॉम, खुदा हाफिज। समझ नहीं आ रहा इसने अपने आप को मन क्यों कर लिया। जरूर कुछ हुआ है। 1 मिनट, हटिए प्लीज। पैलन बेटा, मैं आपकी मैम हूँ। मुझे पता है कि आप अंदर हैं। आप अंदर से आवाज देके बताइए कि मैं ठीक हूँ, तो दरवाजा नहीं खुलवाऊंगी। मुझे बस ये जानना है कि आप खैरियत से हैं। कुछ हुआ है तो बताइए, वरना मजबूरन मुझे लॉक तोड़वाना पड़ेगा। मैं ठीक हूँ। ओके बेटा।
पेलन, अब यहाँ से सब चले गए हैं, सिर्फ मैं हूँ इधर। I mean, मैं और आप। मैं जानती हूँ कि ये एक मुश्किल वक्त है आपके लिए। आप मुश्किल वक्त में अजियत से गुजर रही हैं बेटा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। पेलन, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ बेटा। कोई मुझे पसंद नहीं करता। पेलन, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? जब मेरी माँ ही मुझे पसंद नहीं करती तो बाकी लोग क्यों पसंद करेंगे? ठीक है बेटा, अब आप मेरी बात सुनिए। क्या आप जानती हैं, मैंने भी अपनी बेटी को हर्ट किया है। आपने हर्ट किया है? यस, मेरी बेटी ने मुझे बताए बगैर शादी कर ली, जो मेरी नहीं बल्कि उसकी पसंद था। लेकिन आप तो सही थी। हाँ, लेकिन मेरे हक पर होने से कुछ बदला तो नहीं ना। आखिर दुख तो मैंने ही अपनी बेटी को दे दिया ना। कभी कभी हक पर होना काफी नहीं होता। आप भी हक पर हो बेटा, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली बहुत दुखी होगी। पेलन, कभी कभी पेरेंट्स अपने बच्चों को समझ नहीं पाते। आप उन लोगों के सामने जो आपको नहीं समझते अपने कदमों पर खड़े होकर डटकर उनसे ये सब कह सकते हैं। हाँ, मैं ऐसी हूँ, आप खुद को मनवा सकती हैं। मैं जानती हूँ कि जिंदगी अक्सर नाइंसाफी करती है। जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है और कहता है मैंने जो भी झेला उसकी भारी कीमत चुकाई। चलो अब निकलो बेटा, खुद से सुलह करो बेटा, ठीक है? Good girl.